हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2026 के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी यानी कि नीट यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर कैसे आपको अपने क्वालिफिकेशन कोड सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर आपको कितने केबी में और किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, लाइव फोटो आपको कैसे कैप्चर करना है, अपने डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके लिए आप अपने फॉर्म 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक फिल कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 8 मार्च 2026 है। फॉर्म में करेक्शन की डेट 10 से 12 मार्च 2026 रहेगी। आपका एग्जाम नीट यूजी 2026 का जो एग्जाम है वो 3 मई 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कोड वाइज आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर कोड में आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। कोड 1 में वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर 2026 में 12th क्लास में अपीयर्ड है, उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोड 2 उनके लिए रहेगा जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी के साथ या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ पास आउट कर रखी है नॉर्मली किसी भी बोर्ड से, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोड 3 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट या फिर डिग्री एग्जामिनेशन कर रखा है साइंस ऑफ एन इंडियन किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। और प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोड नंबर 4 रहेगा। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इन कोर्स में आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। आयु सीमा यहाँ पर मिनिमम 17 साल रखी गई है, अपर आयु सीमा नहीं है। आपका जन्म 31/12/2009 से पहले होना चाहिए। यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 1700 रुपये फीस जमा करानी होगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 1000 फीस है। अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया कैंडिडेट हैं तो आपको 9500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर रहेगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सभी जानकारी आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में प्रोवाइड कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एनटीए का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपने पिता या अभिभावक का नाम देना है, अपनी माता या अभिभावक का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको बताना है अपनी ये डिटेल आपको दोबारा से यहाँ पर एंटर करके उसे कंफर्म करनी होगी। जो डिटेल यहाँ पर आपने दी है आप अपना दोबारा से नाम एंटर करें, अपने फादर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करें और उसे कंफर्म कर ले। इस तरह से अपनी ये डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको गाइड यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड की है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर पर्टिकुलर डिटेल के सेक्शन में आपको चेकबॉक्स दी गई हैं, आपको इन्हें ओके करना है। जैसे कि आपके एड्रेस की डिटेल में आपको चेकबॉक्स दिया गया होगा, पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स दिया गया होगा, तो इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड करना है, फिर आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो गाइड यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको 12 स्टेप्स में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप आप अपना कंप्लीट कर चुके हो रजिस्ट्रेशन का। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी अपार आईडी की डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, एडिशनल डिटेल देनी होगी रजिस्टर की। फिर यहाँ पर आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देना है फीस पेमेंट करते हुए। तो यहाँ पर अब आपको 1 बाय 1 करके इन 12 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको इन स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अब आप अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आप रजिस्टर पर्सनल डिटेल के इस स्टेप पर अब क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड कराई थी वहाँ से फैच कर लिया गया है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 12वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है, आप वो स्टेट सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करें। आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। किस डेट को जारी हुआ है वो डेट आप देंगे DDMMYY फॉर्मेट में। किस रैंक के अधिकारी ने आपको
प्रोवाइड कराया है वो डेजिग्नेशन यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। और गाइज अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल नहीं देनी होगी कैटेगरी के रिगार्डिंग। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपने निवास की जगह आप सिलेक्ट करेंगे, आप अर्बन क्षेत्र से निवास करते हैं या फिर रूरल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, वार्षिक आय कितनी है वो आप सेलेक्ट करें। आप अल्पसंख्यक है तो आप यस करेंगे, नहीं। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे किस रिलीजियस माइनॉरिटी के अंतर्गत आप आते हैं, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताना है अपनी कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने नीट यूजी 2026 एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की है, सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग की है या फिर ऑनलाइन कोचिंग की है या फिर ट्यूशन लिया है या फिर कोई अन्य है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं या फिर नहीं, यानी कि आप ड्रेस में यहाँ पर आना चाहते हैं या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आपको अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बताना होगा कि आपके पास वो है या फिर नहीं, उसका नंबर देना होगा, किसने आपको इशू कराया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार है और आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं तो आप इस रेडियो बटन को ओके करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने आधार की डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर और अन्य ऑप्शन है आपके लिए जिनके थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए गाइज अब आपको यहाँ पर यदि आपके पास आधार नहीं है तो पहचान विकल्प चुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप आधार के अलावा किसी और अन्य आइडेंटिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करें जिसके माध्यम से आप अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि डिजी लॉकर या फिर पासपोर्ट या फिर यहाँ पर पैन कार्ड नंबर या फिर एनी अदर वैलिड करंट सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का कोई इशूड फोटो आईडी कार्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। मान लीजिए आप पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, पैन कार्ड नंबर, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले बताना है आप किस लैंग्वेज में अपना नीट यूजी 2026 का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें आप प्रश्न पत्र चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आपने पीछे जो स्टेट सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर उसके अंतर्गत अपनी एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, अपनी दूसरी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का व्यवसाय सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता की जो योग्यता है वो सिलेक्ट करनी है, उनकी क्वालिफिकेशन। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी माता का व्यवसाय और उनकी योग्यता सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर नीट यूजी 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर अगर आप इसी साल अपियर्ड हैं 2026 में तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको बताना है आपने 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, पास ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपने बताना है
यहाँ पर कब आपने पास आउट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने स्कूल का स्थान सेलेक्ट करना है, वो रूरल क्षेत्र में था या फिर अर्बन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट करना है, वो गवर्नमेंट था या फिर गवर्नमेंट एडिड था या फिर प्राइवेट था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। योग्यता परीक्षा राज्य आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, जिला किस जिले से आपने पास आउट की है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। परीक्षा का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो बताएं टोटल कितने मार्क्स थे, और फिर इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपने स्कूल का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये डिटेल्स आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट में मिल जाएगी, उसे सामने रखकर आपको ये डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने 12वीं पास आउट कर ली है या फिर आप अपियर्ड हो। अगर आप अपियर्ड हो 2026 में इसी साल तो आप अपियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप उत्तीर्ण वर्ष आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट मिलेगा 2026। फिर आपको योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, इसमें आपको कोड सेलेक्ट करना है। कोड 1 यहाँ पर आपके लिए ऑटोमेटिक रहेगा अगर आप अपियर्ड हो। स्कूल का स्थान आपको सेलेक्ट करना है, स्कूल कॉलेज का प्रकार आपको बताना है, वो गवर्नमेंट है आपका कॉलेज 12वीं का या फिर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट एडिड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको योग्यता परीक्षा राज्य सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 12वीं आप किस राज्य से कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर स्कूल या बोर्ड का नाम देंगे, यहाँ पर जिस बोर्ड से आप अपनी 12वीं क्लास कर रहे हैं तो बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको फिर स्कूल कॉलेज का नाम और पता एंटर करना होगा। इस तरह से आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है अगर आप अपियर्ड हैं। और अगर आपने पास आउट कर ली है तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे किस ईयर में आपने पास आउट की है, वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में कोड दिए गए हैं, इन कोड्स को आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। अब ये कोड क्या है उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना होगा, इंफॉर्मेशन ब्राउजर पर नीट यूजी 2026 के, और यहाँ पर आपको पेज नंबर 31 पर आना है और यहाँ पर आपको कोड्स की डिटेल दी गई है। आपको इन कोड्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कोड 1 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जो 2026 में 12वीं क्लास में अपियर्ड है, जिनका रिजल्ट 2026 में ही डिक्लेयर होगा, वो यहाँ पर कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका जब यहाँ पर आप अपियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कोड 1। उसके बाद यहाँ पर आपको कोड 2 के बारे में समझना है। कोड 2 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ कर रखी है और इंग्लिश भी उनके पास एक सब्जेक्ट है एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, या फिर उन्होंने मैथ के साथ यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे कि यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड। आपने किसी भी बोर्ड से अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो यहाँ पर इस डिसिप्लिन के साथ, जैसे कि पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप में, तो आप कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने अपनी 12वीं क्लास पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप के साथ पास आउट कर रखी है किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे कि यूपी बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पर कोड 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोड 3 रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन कर रखा है साइंस में। कोड 4 रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपनी प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ पास आउट कर रखी है। कोड 5 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर 3 साल डिग्री कर रखी है कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। और कोड 6 उनके लिए रहेगा जिन्होंने अपना बीएससी एग्जामिनेशन पास आउट कर रखा है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से। और कोड 7 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने यहाँ पर लास्ट 2 साल से 10+2 स्टडी कंप्रेजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोड चेकआउट करेंगे और फिर वो कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नॉर्मली जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप के साथ पास आउट कर रखी है किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वो कैंडिडेट यहाँ पर कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का स्थान बताना है, आपका स्कूल रूरल क्षेत्र में है या फिर अर्बन क्षेत्र में, वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्कूल या कॉलेज का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है, वो केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय था, गवर्नमेंट स्कूल था या फिर प्राइवेट था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपने 12वीं के स्कूल की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। योग्यता परीक्षा राज्य आपको सिलेक्ट करना है, आपने 12वीं किस स्टेट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है
उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर परीक्षा का मोड आपको बताना है, रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में या फिर परसेंटेज में से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल देनी होगी। परसेंटेज में अगर था तो आप बताएं, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर सीजीपीए में था तो फिर आप मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो आप एंटर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सीजीपीए कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको बताना है कि क्या आपका रोल नंबर था 12वीं का, वो रोल नंबर आपको एंटर करना है। स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपने स्कूल का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये डिटेल आपको आपकी 12वीं की मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, उनमें से आपको इन्हें केयरफुली फिल करना है। और स्कूल या कॉलेज का पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो या फिर अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर वहाँ से अपने टीचर से पता करके वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और यहाँ पर आप नीट यूजी 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपने भाई बहन का 10वीं क्लास का रोल नंबर और नाम एंटर करेंगे। नहीं है आप जुड़वा तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में इससे पहले भी बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कितनी बार इससे पहले आपने नीट यूजी 2026 परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, 1 2 3। अगर नहीं बैठे हैं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान सेलेक्ट करना है, आप इंडिया से हैं या फिर किसी और कंट्री से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। सेकंड ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते समय प्रोवाइड कराई थी वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको नहीं एंटर करने हैं, उनसे अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके इन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फेस लाना है सर्कल में और फिर आपको यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और गाइज अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल फोन के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है, आप इसे अपने मोबाइल फोन के क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले अपने मोबाइल फोन के थ्रू और फिर यहाँ पर आप अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उसमें आपका 80% चेहरा कवर होना चाहिए और फोटो कैप्चर करते समय उस पैलेस पर आप प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगानी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर देना है। मोबाइल फोन से फोटो कैप्चर करने के बाद आपको रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इनमें आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसमें आपका 80% चेहरा कवर हो। बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठों के निशान यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। एक व्हाइट पेपर पर लेने के बाद फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है और फिर एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका कोई अपना यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसमें आपकी 80% चेहरा कवर होना चाहिए और ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में
में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। और फिर यहाँ पर गाइज आपको अपने बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों के निशान अपलोड करने हैं। ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होने चाहिए। आपको एक व्हाइट पेपर पर अपने दोनों हाथों की अंगुलियां और अंगूठों के निशान लेने हैं और उनके नीचे आपको लेफ्ट राइट लिख देना है और फिर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, 10 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए। 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, 50 से 300 केबी के बीच में। और 10वीं का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, 50 से 300 केबी के बीच में। और आपका जो एड्रेस प्रूफ होगा वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, 50 से 300 केबी के बीच में। और यहाँ पर आपका जो पहचान पत्र होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वो आपको जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, 10 से 200 केबी के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है 1 बाय 1 करके। फिर यहाँ पर आपको एक्शन में अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आप क्लिक हियर टू व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ऊपर आपको यहाँ पर सभी पर्टिकुलर सेक्शन में चेक बॉक्सेस दिए गए हैं, आपको उन्हें ओके करना है। फिर आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइड अब आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना होगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। फीस पेमेंट करने से पहले भी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है और अपना उसके बाद फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आपको इस टैब पर अब क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज नहीं करनी है तो यहाँ पर अब आपको इस ईमेल आईडी को अपनी वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। और अगर किसी कारणवश आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं गया है तो आप रिसेंट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगाकर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का मोड सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पेमेंट। आप इस रेडियो बटन को ओके करेंगे और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पेमेंट गेटवे या फिर एसबीआई मॉब्स पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज करें। आप इनके सामने इन रेडियो बटन को ओके करें जिस ऑप्शन के थ्रू आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं और फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। केनरा बैंक ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नीट यूजी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।